हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में चैप्टर 4 कर रहे थे, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर पेयर कौन सा, क्वेश्चन मार्क का देखो, टू डॉट, इन दोनों के पेयर को हम बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर पेयर इज़ अवेलेबल इन सी में अवेलेबल होते हैं ये टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या बनाने के लिए, कैसा एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इस तरह का टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन टू, ऐसा एक्सप्रेशन बनाने के लिए टर्नरी ऑपरेटर पेयर यूज़ होते हैं सी में। ठीक है, ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए जब हम इसको यूज़ करते हैं, द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, और उसकी जो भी वैल्यू आती है, आइदर एक्सप्रेशन फर्स्ट या फिर एक्सप्रेशन टू, इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आएगी, उसके बेस पे जो एक्सप्रेशन 1 है या फिर एक्सप्रेशन 2 है वो इवेल्युएट करा जाता है टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। क्यों? ताकि कंडीशनल एक्सप्रेशन जो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन था, इसका रिजल्ट निकल सके। ओनली वन ऑफ द एम्बेडेड एक्सप्रेशन फर्स्ट और एक्सप्रेशन 2 इज़ इवेल्युएटेड, इन दोनों में से सिर्फ एक ही इवेल्युएट होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। इफ़ द एवेल्युएशन ऑफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन अगर मान लो इस टेक्स्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई, जो रिज़ल्ट आया वो ट्रू आया, ट्रू या फॉल्स में ही आता है इसका रिजल्ट, देन एक्सप्रेशन फर्स्ट इज़ इवेल्युएटेड। तो सबसे पहले अगर ट्रू आया रिजल्ट टेक्स्ट एक्सप्रेशन को, तो हम क्या इवेल्युएट करते हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड दिस बिकेम द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन, और उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाती है। हाउएवर इफ़ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स, लेकिन अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आया, फॉल्स आया, तो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, सेकंड एक्सप्रेशन 2 इज़ इवेल्युएटेड, और जो उसकी वैल्यू होती है फिर वो कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाती है। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, a इज़ इक्वल टू 50, b इज़ इक्वल टू 9, x इज़ इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, a इज़ लेस देन b, a इज़ लेस देन b। तो सबसे पहले हम b लिखेंगे, क्योंकि सब एक्सप्रेशन 1 जो होता है वो वही वैल्यू है जो एक्सप्रेशन के बेस पे होता है। अगर b बड़ा है तो b पहले, ताकि इन्होंने कहा है ना, अगर मान लो एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हुआ तो सबसे पहले हमारा रिजल्ट किसके ऊपर आता है, एक्सप्रेशन फर्स्ट के। ठीक है, अब मान लो a इज़ लेस देन b, अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो एक्सप्रेशन फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन फर्स्ट वो आएगा जो बड़ा होगा, तो b आ गया। ठीक है, a इज़ लेस देन b, या फिर कह सकते हैं b इज़ ग्रेटर देन a। अगर ये एक्सप्रेशन ठीक हुआ तो b आंसर आएगा, अगर गलत हुआ तो a आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखो a की वैल्यू तो 15 है, b की क्या है, 9 है, तो इस बेस पे तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन सेकंड एवेल्युएट होएगा। क्यों? a क्या है हमारा 15, ठीक है ना, a तभी यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द टेस्ट एक्सप्रेशन a इज़ लेस देन b विच इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट, जो कि सबसे पहले सोल्व किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, एंड इट हैज़ द वैल्यू 0। फॉल्स है ना, तो फॉल्स के लिए तो 0 वैल्यू आएगी, इसलिए दस x इज़ असाइन द वैल्यू ऑफ, इसलिए x जो हमारा वेरिएबल है उसको कौन सी वैल्यू असाइन होएगी, एक्सप्रेशन 2 की, जो कि a है, तो x हमारा 15 बन जाएगा। ठीक है ना, असलियत में तो a बड़ा है ना, a इज़ लेस देन b, तो एक्सप्रेशन फॉल्स है, फॉल्स है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 आएगा जो कि ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू की वैल्यू आएगी, ट्रू है हमारा 15 है ट्रू, तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, उसको करेक्ट करके वैल्यू ट्रू देगा, कौन सा एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन देगा। ठीक है ना, मान लो a क्या होता, ग्रेटर देन होता b से, तो ये तो वैल्यू ट्रू होती। ठीक है, तो हमारा a क्या हो a ट्रू हो जाती, तो हमारा एक्सप्रेशन कौन सा आता, सिर्फ a। यहाँ पे पहले शुरू में क्या आ जाता, a आ जाता, रेशियो b आता। ठीक है, उसके बेस पे वैल्यू चूज़ की जाती है। अब बिट वाइज ऑपरेटर है, सम एप्लीकेशंस रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिट विद इन अ वर्ड ऑफ मेमोरी। हमें पता है सी लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स होते हैं, उसकी कुछ मेमोरी होती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हम उस वर्ड की हर एक बिट को इंडिविजुअल मैनिपुलेट करके उसको एक स्टेबल, एक
सही हम आंसर दें, ठीक है ना। तो कई सारी एप्लीकेशन रिक्वायर होती है, ठीक है। सी कंटेन सेवरल स्पेशल ऑपरेटर, सी पे कई सारे ऑपरेटर होते हैं दैट अलो सच बिटवाइज ऑपरेशन, जो कि बिट वाइज ऑपरेशन करने के लिए लो होते हैं, टू बी कैरिड आउट ईजिली एंड एफिशिएंटली, ताकि वो ऑपरेशन ईजिली हो सके। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट, ये ऑपरेटर्स के होते हैं ताकि हम बिट को टेस्ट कर सकें, शिफ्ट कर सके उन्हें लेफ़्ट या राइट में। बिट वाइज ऑपरेटर शुड नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोट और डबल नंबर और फ्लोट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सम बिट वाइज ऑपरेटर्स आर, कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, देखो ये वाला। सेकंड बिट वाइज एंड इसको बोलते हैं। फर्स्ट वाले को हम नोट भी बोलते हैं, बिट वाइज नोट भी हो सकता है, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर ये एक ही ऑपरेंड पे वर्क करता है, ठीक है। एक ही ऑपरेंड, एक ही नंबर, एक ही वेरिएबल पे एक्ट करता है। बिटवाइज एंड टू ऑपरेंड पे वर्क करता है, और भी एक्स और बी, ठीक है ना। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट भी दो ऑपरेंड्स पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एज डिस्कस अर्लियर ऑल द डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन बाइनरी फॉर्मेट। हमें पता है कि जो भी डाटा होता है स्टोर कंप्यूटर में, उसकी मेमोरी में, वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी ऑपरेटर, वो बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है ना, 0 और 1 की फॉर्म में। द बिट वाइज ऑपरेटर मैनिपुलेट ईच एंड एवरी बिट ऑफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इट्स ऑपरेंड, मतलब जो भी ऑपरेंड होगा हमें उसकी बाइनरी फॉर्म लानी पड़ेगी, ठीक है। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 1 के बीच में, मान लो कोई भी नंबर दे दिए 17, उसकी हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब उसकी बाइनरी फॉर्म निकालनी पड़ेगी 0 और 1। उसके बाद जो पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि एक बाइट में कितनी होती है बिट, 8 बिट होती है, ठीक है ना। मान लो एक बाइट का हमने कोई भी ऑपरेंड ले लिया, उसकी फिर कितनी होगी, 8 बिट, ठीक है ना। हमने बाइनरी फॉर्म में लिख लिया तो 8 बिट में आएगी, ठीक है ना। तो हर एक बिट को ये ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, टू परफॉर्म द ऑपरेशन ए बिटवाइज एंड, इसको एंड को बिटवाइज एंड बोलेंगे, ए बिटवाइज एंड बी द कोरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ ए और बी। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो ए और बी पे हम बिटवाइज एंड लगा रहे हैं, तो ए की हमें बाइनरी फॉर्मेट निकालनी पड़ेगी, बी की बाइनरी फॉर्मेट, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एंडेड किया जाएगा, वो भी हमारा बाइनरी फॉर्मेट में होगा। फिर उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल हमारे नंबर में, ठीक है ना। जो हमारा ऑपरेंड होगा उसी फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, दिए हुए हैं ए और बी दिया हुआ। मान लो ए हमें क्या दिया हुआ है, 0 0 1 1, ये बाइनरी फॉर्मेट में रख लिया कोई भी नंबर 0 0 1 1, और बी हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसकी बाइनरी फॉर्मेट क्या है, 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ए दिया हुआ है, ठीक है ना। ये साथ साथ में होते रहेंगे, हम शुरू यहाँ से देखते हैं। फॉर द शिफ्ट ऑपरेटर टू शिफ्ट अ बाइनरी नंबर बाय एन, ये भी छोड़ दो आप, अब साथ साथ में होंगे, वेट। आप एग्जांपल देखो, कंसिडर, मान लो इंट एक्स हमने 73, मतलब एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, 73, हमने कोई ऑपरेंड ले लिया 73 है, वाई हमने 14 ले लिया। तो इसकी बाइनरी फॉर्म निकालने का क्या तरीका होता है, हम सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए 2 0, देखो ऊपर मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है ना, ये हमारी बाइनरी फॉर्मेट का मेथड है, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 2 की पावर सभी लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसके बेस पे 2 की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, 2 की पावर 1 हो तो 2 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 4 आता है, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर 4 हो तो 8 आता है, सिमिलरली, ठीक है। इस बेस पे हम कैसे निकालेंगे, वेट, देखो मान लो हमें 10 कोई नंबर है x, मान लो हमने 10 ले लिया, इसमें 73 लिया हुआ है, हम 10 ले लेते हैं, छोटे से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, सिमिलरली सभी है ना, ठीक है। तो क्या होगा 1, इसका 2 आंसर आ जाएगा, इसका 4, इसका 8, हो तो क्या रहा है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को 2 से 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे ही मूव ऑन कर रहे हैं ये। तो क्या है, अगर हमें 10 चाहिए, अब 10 देखो 10 प्लस करके कैसे आता है, 10 प्लस करके 8 को प्लस करो, 8 को 2 से प्लस करो, हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा,
4 बिट अगर आप 4 में चाहिए, 4 बिट में चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, जो नंबर नहीं है उसको 0 रखो। 2 रिक्वायर है 10 बनाने के लिए, इसको 1 हो जाएगा। 8 रिक्वायर है 1 बनाने के लिए, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। अब ये तो 4 में है, अगर 8 में चाहिए तो बाकी सभी भी 0 कर दो, ठीक है। ये होता है, तो हमारा ये हो गया बाइनरी फॉर्म इसकी, ठीक है। तो हमें अभी 73 दी हुई है। अब देखो 73 दी हुई है, 73 किसका प्लस हो सकती है, 64, ठीक है। 64 में 6 प्लस करेंगे और 3 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो 9 प्लस करेंगे, हमारा 73 बन जाएगा। 9 कैसे बन सकता है, 8 और 1, 9 हो जाएगा। तो मतलब 64 को हम 1 लेंगे, 8 को 1 लेंगे और 1 को 1 लेंगे और बाकी सभी 0 बीच में। ये कितने हो गए हैं, 3, 3, 6, 7, 8, ठीक है। हमारी 8 फॉर्मेट होगी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, शो किया हुआ है हमें, 0 1 0 0 1 0 0 1 किया हुआ है। सिमिलरली सेकंड हमारा 14 है, 14 कैसे आ जाएगा, 14 कैसे आएगा, 8 9 10 11 12 13 14, 1 1 1 0 और पीछे के सभी 0, ठीक है। 8 होते हैं तो 8 ही बनाने हैं, तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एक एक मैं ऑपरेटर आपको बता देती हूँ कैसे वर्क करता है। सबसे पहला देखो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। हमें पता था कि जो पीछे हमने किए थे एंड और उसके अंदर क्या था, अगर दोनों ट्रू हों, ठीक है ना, दोनों ट्रू हों तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर एंड हो तो, अगर और हो तो दोनों में से एक ट्रू चाहिए, ठीक है ना। वो था ना, उसके बेस पे ये है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू नहीं देता, ये सीधा नंबर देता है, ठीक है ना। तो उसके बेस पे देखो हमने दोनों वैल्यू रख ली है, 73 की और 14 की बाइनरी फॉर्मेट में रख लिया। तो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, एंड ऐसे वर्क करता है, अगर दोनों में 1 1 हुआ तब 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। देखो 1 0 लेफ्ट राइट हैंड साइड से देखो 1 0, इसमें दोनों में 1 नहीं है इसलिए 0 आ चुका है। फिर 0 1, कि दोनों में 1 नहीं है इसलिए 0 आ चुके हैं। 0 1 0 1 1, दोनों में 1 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। दोनों में अगर 1 हुआ तभी 1 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो हमारा एंड ऑपरेटर आपको हो गया। देखो ऊपर टेबल दी हुई थी, ये मैंने करवाई नहीं क्योंकि साथ साथ में हमें यहाँ रिजल्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। अब देखो बिटवाइज और क्या होगा, बिटवाइज और दोनों सेम ही 73 और 14 ले लिए। तो अगर हम इस पर बिटवाइज और ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर और का मतलब दोनों में से किसी में भी वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू आती है, ठीक है ना। 1 0 1 होना चाहिए तभी 1 आएगा, अदरवाइज अगर उसमें से 1 नहीं है तो नहीं आएगा। तो मतलब एक ना एक में 1 होना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट 1 आए, अदरवाइज सभी 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सोर बिटवाइज ऑपरेटर है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर है जो अगर सेम हुए उनके तो आ जाती है वैल्यू 0, जिनकी क्या वैल्यू हो सेम। वेट मैं बताती हूँ, ये दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएंगे, ये दोनों सेम है ये 0 हो जाएंगे, ये दोनों सेम है ये 0 हो जाएंगे। जो सेम नहीं है ये देखो दोनों 0 है तो 0 हो जाएंगे। जो सेम नहीं है तो वो 1 आ जाएगा, जो सेम नहीं है वो 1 आ जाएगा, जो सेम नहीं है वो 1 आ जाएगा, जो सेम नहीं है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे अप्लाई होता है। तो हमारा इसका भी आंसर निकल गया। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, 2 0 पे आइए ना, ये वैल्यू 1 2 4 8, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ इन्होंने 8 8 2 16 32 64 और फिर ये 0 है, ठीक है। तो 1 ये है ये है ये है ये, इन सबको प्लस करके देखो क्या नंबर बनता है, 1 2 3 बन जाएगा, 3 4 7 64 में 7 प्लस करेंगे 71, देखो 71 से, ठीक है ना। तो इस ऑपरेटर का ऐसे आया, बाकी सभी का भी आप निकाल लेना। बाकी देखो जो बिटवाइज नोट होता है ये ऑपरेटर, ये सिर्फ यूनिटी ऑपरेटर होता है। मान लो 7 पे लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, मान लो हमने
ऊपर देखो ए क्या दिया हुआ है 0 0 1 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, इसका सिर्फ अपोजिट ले लेते हैं तो हमारा बाइनरी फॉर्मेट हो जाता है। मतलब अगर मान लो 7 पे लगा दिया हमने, ये 7 की निकालनी पड़ेगी पहले बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है ना। ये किसी नंबर की है, पहले हम 7 की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7 कैसे निकलेगी, सबसे पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, बस 7 ही बनाना है। 4 6 7 ही बन जाएगा, तो मतलब 0 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। और अगर 8 में चाहिए तो हम 4 या 8 में ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादा उससे कम नहीं होते, जैसे 3 या फिर 5 ऐसे नहीं, या तो 4 या तो 8, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे 4 आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसका क्या होगा, इसका अगर हमें नोट ऑपरेशन निकालना है तो सिर्फ अपोजिट ले लो। 1 है तो 0 ले लो, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1 1, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं। ये देखो इन्होंने इसमें भी दिखाया होगा टेबल में, ये किसी नंबर की है बाइनरी फॉर्म, तो इसका अपोजिट ले लो। इन्होंने नोट ए लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। नेक्स्ट हमारे हैं शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट रह गया, शिफ्ट राइट रह गया। अब देखो जब हम शिफ्ट लेफ़्ट का यूज़ करते हैं, मतलब किसका हम यूज़ करते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्या हुआ है देखो, मान लो हमने कोई नंबर ले लिया x, शिफ्ट लेफ़्ट हमने ऑपरेटर लगाया 3 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ऐसे ही कोई नंबर हो सकता है 72 शिफ्ट लेफ़्ट 3, ठीक है ना। x कोई नंबर है, उसके बेस पे देखो x हमें ऊपर दिया हुआ है 73, तो वही चल रहा है 73 लेफ़्ट, शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेटर, उसके बाद हमने 3 लगाया है, ठीक है। तो ये हमारे x से एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, 73 ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये। तो 73 क्या होगा, 73 को हम लिखेंगे बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। मैंने देखो पेंसिल से लिखा हुआ है 1 2 4 8 16 32 64, तो ये बनता है 64 को प्लस करें, 8 को प्लस करें, तो अगर 1 को प्लस करें तो हमारा 73 बन जाता है, ठीक है। तो हमने वहीं पे 1 1 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। तो अब इन्होंने शिफ्ट लेफ़्ट 3 टाइम का है, तो 3 टाइम जब हम लेफ़्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट लेफ़्ट है ना ऑपरेटर ये, तो शिफ्ट लेफ़्ट का ऑपरेटर का मतलब है जो हमारी ये पूरी चीज़ है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ मूव करने लग जाएगी तो राइट की तरफ 0 आती जाएगी, राइट की साइड क्या आती जाएगी, 0 आती जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब सिंपली मेरे को अगर आपको सीधा देखना है तो देखो, अगर 3 टाइम लेफ़्ट करना है तो हम सीधा लास्ट में क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, लगा दे 3 0, फिर पीछे से यहाँ से मूव होएंगे, हमें 8 ही बनाने हैं, 3 तो हो गया ख़त्म, तो हम पे सिर्फ 5 बचे इसको 8 बनाने के लिए, तो हम इसमें से सिर्फ 5 ले लेंगे, 1 0 0 1 0 5 ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एक एक राउंड ऑफ दिखाया, पहले तो 1 हमने किया है तो 1 0 आ जाएगी, 2 की है तो 2 0, जब हम 3 करते हैं 3 0, और बाकी यहाँ से मूव होते रहते हैं, 5 चाहिए तो 5 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा लेफ़्ट ऑपरेटर। राइट देखते हैं कैसे होगा, और उसको सोल्व करने पे जो हमारा आंसर आया ना, राउंड ऑफ करने पे, तो हमारी आंसर क्या आता है, 72 आता है, ठीक है। तो अब देखो राइट का क्या होगा, राइट का सिर्फ 1 एक टाइम पे करना है, ठीक है। तो हम वाई हमारा क्या था, देखो वाई हमारा क्या था, अब उसमें देखो क्या नंबर लिया था हमने, देखो y हमने 14 लिया था, तो 14 का हमें पता है 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ये होगा, सॉरी 14 होगा, तो 14 के बेस पे हमारा यही रिज़ल्ट है, क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 0, ये हमारा है 14 का। अब हमें क्या करना है, एक राइट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव कर, इसको कैसे लिखते हैं, इसको अपोजिट साइड लिखते हैं, ठीक है। ये देखो हमने ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसको हम राइट साइड मूव करवा देंगे, तो राइट साइड मूव करवाएंगे तो मतलब लेफ़्ट साइड एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगी। उसमें क्या था,
लेफ़्ट साइड आएगी ना। उस पिछले वाले में क्या था, अगर हम लेफ़्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो राइट में, लेफ़्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो राइट में ज़ीरो बढ़ रही थी, ठीक है। अब अगर हम राइट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट में ज़ीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ यही होगा इसके अंदर। देखो कैसे हुआ, इन्होंने क्या कर दिया कि ये देखो ये मूव हो गया, राइट साइड मूव करना है ना ये, तो ये साइड मूव हो गया, तो मूव हो गया तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगी, तो 1 1 1 बच जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो थी ना, यहाँ ज़ीरो थी, अब ये 1 यहाँ पे आ गया, राइट साइड मूव हो गया, तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगी क्योंकि 8 बनाना है हमें, ठीक है। तो 1 1 1 हो जाएगा, 0 0, फिर 5 0 लग जाएंगी। हमने कहा था ना कि अगर राइट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट में ज़ीरो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अगर हम लेफ़्ट यूज़ कर रहे हैं तो राइट में ज़ीरो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे हमें करना है। ओके, गॉट इट। अगर इससे कोई और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, आई विल शेयर विद यू नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सी स्पॉट सम स्पेशल ऑपरेटर ऑफ इंटरेस्ट सच एज यूनरी माइनस ऑपरेटर। सी के पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी माइनस ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, प्रिंटर ऑपरेटर, ठीक है ना, एंड मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में दिखाए हुए हैं। मोर ओवर देयर आर 2 प्री प्रोसेसर ऑपरेटर नोन एज स्ट्रिंग गिजिंग एंड टोकन पासिंग ऑपरेटर। ये 2 टाइप के ऑपरेटर्स भी होते हैं। द यूनिटी माइनस कॉमा एंड साइज ऑफ ऑपरेटर विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। हम जो ये तीनों है, माइनस, यूनिटी माइनस, कॉमा, साइज ऑफ ऑपरेटर, हम इसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे इसको, वाइल द रिमेनिंग ऑपरेटर विल बी डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, ठीक है। द यूनिटरी माइनस ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इट इज़ द मोस्ट common unitary operator. There a numerical constant variable expression is preceded by minus साइन। इसमें क्या होता है, कोई भी हम पे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या फिर एक्सप्रेशन हो, वो क्या होता है, यूनरी माइनस यूनरी से मतलब एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट या फिर एक एक्सप्रेशन माइनस ऑपरेटर से प्रोसीड होता है, ठीक है ना, प्रीसीड होता है। तो माइनस ऑपरेटर पहले आ जाता है उससे, माइनस, और कोई भी हमारा कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन उसके बाद आ जाता है, ठीक है। इन सी ऑल द न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर पॉजिटिव। हमें पता है कोई भी नंबर हो, 7 3 6, जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। सो अ नेगेटिव नंबर इज़ एक्चुअली एन एक्सप्रेशन। इसलिए सी में सभी जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट्स की बात हो रही है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, नो नंबर तो होते हैं उसकी बात हो रही है। जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव साइन का मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर मान लो माइनस आ जाता है किसी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू से पहले, यूनिटी माइनस तो यही है ना, माइनस साइन आ गया जाता है, तो वो एक नंबर नहीं रहता, वो नेगेटिव नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक पॉजिटिव नंबर है और उसके आगे एक माइनस है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ यूनिटी माइनस ऑपरेटर फॉलोड बाय अ पॉजिटिव न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ द यूनिटी माइनस ऑपरेटर, उस पर यूनिटी माइनस ऑपरेटर है, जो माइनस साइन होगा वो एक ऑपरेटर है, यूनिटरी माइनस ऑपरेटर है, जो कि फॉलो कैसे हुआ है, पॉजिटिव न्यूमेरिकल कांस्टेंट। किसके साथ लगा हुआ है वो, पॉजिटिव न्यूमेरिकल कांस्टेंट से। इसको ऐसे रीड करेंगे। हाउएवर यूनिटरी माइनस ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर होता है ये उससे डिफरेंट होता है। द यूनिटरी माइनस ऑपरेटर इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर। जो यूनिटरी माइनस होता है वो यूनिटरी सिर्फ एक वेरिएबल या फिर कांस्टेंट पे अप्लाई होता है, लेकिन जो माइनस साइन होता है वो 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है, 3 - 2, ठीक है ना, 2 नंबर्स पे, लेकिन जो यूनिटरी माइनस है वो सिंगल पे एक्ट होता है, ठीक है। द यूनिटरी माइनस ऑपरेटर इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर, सो इट टेक ओनली 1 ऑपरेंड, सिर्फ उसमें एक ऑपरेंड होता है, जस्ट नेगेटिव इट्स वैल्यू, और उसकी सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। वेयर एज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर उसमें 2 ऑपरेंड एंड नीडेड 2 ऑपरेंड्स, उसको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कोमा ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होगा। द कोमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। जो एक्सप्रेशन आपस में रिलेटेड है उसको ज्वाइन करने के लिए हम कोमा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इन अ कॉमन लिंक्ड लिस्ट द एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लो कई सारे कोमा है, क्योंकि कोमा सभी उनकी जो
प्रायोरिटी है सब सेम होती है, तो कोमा तो सभी सेम है तो उसकी प्रायोरिटी भी सेम है। तो इसकी जो लिंकेज होती है, एक्सप्रेशन कैसे वैल्यूट होता है, लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले हम लेफ़्ट वाली चीज़ सोल्व करेंगे, उसके बाद राइट, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन, और जो हमारी रिजल्ट आता है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट जो भी हमारा सोल्व करके रिजल्ट आएगा उसका जो इक्वल टू के राइट साइड में होगा, तो उसका राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो वैल्यू किसका बन जाएगा, हमारा कॉम्बाइन एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जांपल देखो, वैल्यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9, कोमा y इज इक्वल टू 7, कोमा x माइनस वाई, और सेमीकोलन, हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई है। हमें पता है लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट में सबसे पहले x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 9, तो हम उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। फर्स्ट असाइन द वैल्यू 9 टू x, सबसे पहले हम 9 वैल्यू किसको असाइन करेंगे, x को असाइन करेंगे। देन असाइन 7 टू y, उसके बाद 7 वैल्यू किसको असाइन करेंगे, y को। एंड फाइनली असाइन 9 माइनस 7 टू वैल्यू, और जो रिजल्ट आएगा 9 माइनस 7 x माइनस वाई है ना, तो x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। 9 माइनस 7 किसकी वैल्यू बन जाएगी, हमारी वैल्यू VA फर्स्ट की हमारी वैल्यू जो कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू बन जाएगी। कोमा ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स, इसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है सभी ऑपरेटर से। सो द पैरेंथेसिस आर नेसेसरी, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस चाहिए होती है। सम एप्लीकेशन ऑफ द कोमा ऑपरेटर, कुछ एप्लीकेशन दिखाई है इन सबसे पहले फॉर लूप में, वाइल लूप में, एक्सचेंज वैल्यू में। एक्सचेंज वैल्यू में देखो t इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू t, मतलब ये वापस t पे पहुंच चुका है, इसको एक्सचेंज वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, कोमा के साथ दिखाई हुई है। लूप में देखो i इज इक्वल टू 1, कोमा फॉर लूप में तो इसलिए 4 बाहर लिख दिया है, i इज इक्वल टू 1, कोमा j इज इक्वल टू 10, कोमा a इज इक्वल टू लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद सारे ऑपरेटर लगा के हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो वैल्यू होगी उसको साइन करना होगा, ठीक है। वाइल में वाइल बाहर है, बाकी सब कोमे के, कोमा c इज इक्वल टू गेट चार ब्रैकेट, कोमा c इज इक्वल टू s हमें दिया हुआ ये एक्सप्रेशन है, तो कोमे के साथ ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें इन फंक्शन कॉल में भी इसकी एप्लीकेशन है, कैसे फंक्शन सबसे पहले बाहर लिखेंगे, फंक्शन फर्स्ट आई, ठीक है ना, उसके बाद छोटी ब्रैकेट ली हुई है j इज इक्वल टू 1, j प्लस 4 कोमा k, तो आई लिखा जाएगा। j इज इक्वल टू 1 है तो एक्सप्रेशन हमारा लेफ़्ट टू राइट होगा ना, कोमा का क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, तो लेफ़्ट में सबसे पहले आई है, आई लिख दिया। उसके बाद सेकेंडली हमारा j इज इक्वल टू 1 है, फिर कोमा है, तो मतलब j इज इक्वल टू 1 पहले हमें देखना पड़ेगा कि j की वैल्यू 1 है। उसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन, j प्लस 4, j की वैल्यू 1 है तो 1 में 4 प्लस करेंगे 5 बन जाएगा, तो i के बाद 5 हमारा एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद k है तो k आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। द साइज ऑफ ऑपरेटर, द साइज ऑफ ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड पे वर्क करेगा। दैट रिटर्न द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड इन बाइट, जो कि बाइट में ऑपरेंड का साइज़ रिटर्न करके देता है, ठीक है ना, बाइट में ऑपरेंड का साइज़ रिटर्न करके देता है, जो भी साइज़ है उसको एवेल्युएट करके सेट करके बाइट में हमें क्या देता है, साइज़ दे देता है। द वर्ड साइज ऑफ ऑलवेज प्रेसिड इट्स ऑपरेटर, ऑपरेंड इसने कहा है जो भी ऑपरेंड होता है उससे पहले लगता है हमारा कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ, मतलब जो ये वर्ड है साइज ऑफ ये पहले आता है किससे, ऑपरेंड से। द ऑपरेंड में बी एन एक्सप्रेशन, जो ये ऑपरेंड होता है कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई एक नंबर हो या फिर कॉन्स्टेंट, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और इट में बी अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। जनरल फॉर्म दिखाई हुई है, साइज ऑफ देखो, साइज ऑफ पहले आया ना ऑपरेंड से, तो मतलब साइज ऑफ जो भी वर्ड है वो पहले आएगा। एलिमेंट्री प्रोग्राम रेयरली मेक यूज़ ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर, जो एलिमेंट्री प्रोग्राम होते हैं वो कम यूज़ करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का। हाउएवर दिस ऑपरेटर अलो द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ बाइट, ये जो ऑपरेटर है वो क्या हमें अलो करता है कि हम नंबर ऑफ बाइट को डिटरमाइन कर सके, कि इस वर्ड में कितने नंबर ऑफ बाइट हैं उसको डिटरमाइन कर सके, ठीक है ना। एलोकेट टू वेरियस टाइप ऑफ डाटा आइटम, बाइट एलोकेटेड टू अ वेरियस टाइप ऑफ डाटा, कहीं सारे डाटा आइटम होती है उसके कई सारे टाइप होते हैं, उसकी बाइट के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए ये ऑपरेटर हमें अलो करता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन ट्रांसफरिंग अ प्रोग्राम टू अ डिफरेंट कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन कब यूज़फुल रहती है, जब हम एक डाटा किसी और प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करते हैं, जो या तो हम कह सकते हैं कोई भी हम एक प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं किसी और कंप्यूटर में, और टू अ न्यू वर्जन ऑफ सी, या फिर हम सी के न्यू वर्जन पे जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब ये ईजी रहता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। डायनेमिक मतलब
जो कुछ टाइम के लिए, परमानेंट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।